नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक आपके जो संस्कृति विभाग है यानी असिस्टेंट डायरेक्टर आपका जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल आपके स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर आप देखेंगे तो 29 दिसंबर यहाँ पर रखी गई है। तो इस वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को देखेंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को फिल करना है। साथ ही इसकी कुछ समय पहले आपकी एग्जाम डेट को भी जारी कर दिया गया है। तो पहले चलिए हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसकी एग्जाम डेट को भी देख लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको इसका सिलेबस और अन्य जानकारी तो आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो 16 दिसंबर को आपका जो एग्जाम का संबंध परीक्षा कार्यक्रम 2025 का जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सहायक संचालक संस्कृति विभाग। आपकी परीक्षा अप्रैल 2025 में यहाँ पर लगी हुई। साथ ही आपकी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आने वाली हैं। तो जब इसका कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आएगा तो आपकी इसकी भी जानकारी यहाँ पर अलग अलग आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो ये तो रही इसकी जानकारी। चलिए इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं पहले ही। तो इसके नोटिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर आप देखेंगे सहायक संचालक आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आपका संस्कृत इसके द्वारा आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यहाँ पर 14/12 से 31/12 तक आप इसकी यहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई वो अब यहाँ पर देखें 29 तारीख यहाँ पर निर्धारित की गई है। और सेक्शन योग्यता की बात करें तो जो यहाँ पर जानकारी जो आपकी लिखी गई है सिर्फ इसी आपकी इनमें से कोई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा इसके अलावा कोई और है तो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जैसे या तो आप हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत भाषा विज्ञान इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो या प्राचीन भारतीय इतिहास हो यानी समाजशास्त्र हो, बाड़ा इनमें से किसी एक विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी किए हुए तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप देख सकते हैं। वैकेंसी की जानकारी और देख लेते हैं यहाँ पर पहले। तो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सब एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई वो भी एसटी कैटेगरी के लिए। अब इनमें से आप यदि एलिजिबल है और इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा इसी प्रकार की बहुत सी वैकेंसी निकाली गई। जैसे भी आपका हाल ही में आपका जो सहायक पंजीकरण असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसकी वैकेंसी भी आपको एक वैकेंसी निकाली गई थी, उसका एग्जाम भी हो गया है। इसी प्रकार से आपका ये फॉर्म इस प्रकार से निकाला गया है। साथ ही आपकी इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी आने वाली जो कि आप एग्जाम कैलेंडर में भी आप देख चुके हैं। तो ये आपकी सभी यहाँ पर जानकारी दी गई। अब चलिए आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप से आपको गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको अब एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। इस प्रकार से एमपीपीएससी जो आपको पहली लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले एक एक जानकारी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे को चलिए आइए। यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट आपका ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसको आप पढ़ सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो अप्लाई ऑनलाइन आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो दूसरे नंबर की लिंक आपको दिख रही है मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की दिख रही है, और यहाँ पर आपको एक संस्कृति विभाग की आपकी पहली लिंक दिख रही है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चलिए आई तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जो आपको सहायक संचालक संस्कृति विभाग आपको दिख रहा है, जिसकी फॉर्म फिल आपके 10 दिसंबर से चालू है, जिसकी लास्ट 29 दिसंबर है। तो इस पर आपको जो साइड में आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जो टर्म कंडीशन आपको दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपको दिख रहा है विज्ञापन वाला इस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। यदि इस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे टिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अब सबसे पहले स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज का आपका नवीनतम कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, नहीं वाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो होना चाहिए, और खिंचवाते समय आपका रिलैक्स स्थिति में आपका कैमरा का दिखना चाहिए, और संलग्न हस्ताक्षर और फोटो पर क्लियर दिखने चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड हल्की या आधा सफेद रूप का यहाँ पर होना चाहिए। इसका देखो आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। अब इसको आपको यदि आप इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से तो आपका फॉर्म आगे यहाँ नहीं बढ़ेगा। इसे हम पहले से यहाँ पर डाउनलोड किए हैं, अब यहाँ पर हम कैंसिल कर दीजिए। अब आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म आपका ऊपर हो चुका है। यहाँ पर पद का नाम आपका दिख रहा है सहायक संचालक। अब यहाँ पर आप देखिए तो क्या अभ्यर्थी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा जो आपकी सब्जेक्ट दी गई इनमें से किसी एक भी आप किए हैं पीजी तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना होगा। यदि आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पर एस करना होगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम, और ध्यान दीजिए जो आपकी हाई स्कूल यानी जो 10th की मार्कशीट है जो आपकी उसमें अंकित की गई है वही जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है, और सभी जानकारी आपको कैपिटल यानी बड़ी लेटर में आप यहाँ पर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम, यहाँ पर यदि मध्यम नाम है तो मध्यम नाम फिल करना है, यदि मिडिल नेम है
लास्ट में यदि मार्कशीट पे लिखा है तो लास्ट में फिल करना है, यदि नहीं लिखा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपको उस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप कैलेंडर को सिलेक्ट करके ईयर, यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो ईयर, यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो मंथ, यहाँ पर डेट को आप सिलेक्ट करके इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। ये सब हम आपको डेमो के तौर पर फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर सही सही फिल करना है। अब यहाँ पर आपको फादर्स का नाम फिल करना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया वैसा ही स्पेलिंग आपको फिल करनी हो। ध्यान दीजिए आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और मोबाइल नंबर में कोई भी जानकारी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मिस्टेक हो जाती तो बाद में फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और अन्य जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही सही जानकारी सही से फिल करना है। यहाँ पर अपने मदर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आप यदि आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, उसकी आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर अपनी वाइफ पत्नी का नाम फिल करना है। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या को नाम फिल करना है। यदि आप अनमेरिड हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन हट जाएंगे। कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, तो ये पोस्ट आपकी एसटी के लिए है तो आपको यस ही करना है। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा सकते हैं। यदि आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर एस ही करना है। और यहाँ पर आपका एसटी का ऑप्शन ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये पोस्ट एसटी के लिए यहाँ पर जारी की गई है। अब नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर अपनी जाति यानी कास्ट का नाम यहाँ पर देना है, तो जो भी आपकी जाति है उसको यहाँ पर फिल करेंगे, टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वही आपको देना है। अब जो मध्य प्रदेश का होता है वो लगाना है, जो सेंट्रल वाला होता है जो आपकी रेलवे एसएससी में लगता है वो यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। जो मध्य प्रदेश शासन का होता है वही आपको, जो डिजिटल वाला है वही आपको यहाँ पर लगाना है। तो जारीकर्ता का पदनाम, तो यहाँ पर यदि एसडीएम ने बनाया है, आप देखिए उसमें जाति प्रमाण पत्र आपको लिखा होगा। यदि एसडीएम ने बनाया है तो एसडीएम लिखेंगे, यदि एसडीओ के द्वारा जारी हुआ है तो एसडीओ इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जिले का नाम, किस जिले से आपने इशू कराया है, यानी किस जिले से आपका ये जाति प्रमाण पत्र बना है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना है तो पूरा जो सर्टिफिकेट संख्या है आपका जो आरएस से चालू होती है, या आपका कोई और फॉर्मेट हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है किस डेट को हुआ है तो उसकी डेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी 40% या से अधिक दिव्यांग है, यदि डिसेबल है तो यस करेंगे, यदि है तो, और उसकी आपको डिसेबिलिटी के आपको प्रकार और उसकी डेट यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से, तो ये आपके ऑप्शन हट जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी को किसी सेवक से पृथक या दंडित किया गया है तो यहाँ पर आपको नो करना है। यदि किया गया है तो आपको यस करना है, क्योंकि इसकी सही सही जानकारी आपको फिल करनी होगी। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, नहीं कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन सूची से विवर्जित है, यदि है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आप यदि यस करेंगे तो अब यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेवक मंडल निगम या स्थायी संस्था में सेवारत है, यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी को नियुक्त अधिकारी द्वारा सूचित किया गया तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटेड नो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्ड में जीवित पंजीयन है तो यस करेंगे, तो उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। यहाँ पर जिले का नाम, यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक, आपका जो पंजीकरण नंबर है। और ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार समय आपको ये रोजगार पंजीयन ले जाना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है अभी आप फॉर्म फिल कर रहे यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं किया है आपने तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके इस प्रकार से। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसका रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अभी इसका पहले रोजगार पंजीयन कर लीजिए, पूरी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपके बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे यहाँ पर और उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो आपको ऑप्शन हट जाएंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश संसद और अनुसूचित जाति यानी SC ST यानी अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विभाग योजना के अंतर्गत पुरस्कृत या स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। यदि आप अनमेरिड पर क्लिक करते तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिमूव रहेंगे। और क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी, यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र, तो आपके पास 4 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आपके 4 एग्जाम सेंटर जो भी आपके नज़दीक है यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर इतने सेंटर पर आपकी एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप पसंद के अनुसार जो नज़दीकी है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता देनी है, तो यहाँ पर 10th की जानकारी पहले सबसे पहले, तो यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आप
हाई स्कूल या 10th इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10th भी इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे, या हाई स्कूल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रणाली आपकी डिवीजन है या CGPA डिवीजन है तो आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर अपने विषय का नाम देना है, तो विषय में आप आल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल तो यहाँ पर कुछ अलग से यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, या चाहे तो सभी 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जो सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं तो आपको कॉमा या डॉट वगैरह कुछ का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप कुछ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और स्पेस देके आप उसको फिल करते जाएंगे। इसके बाद आपने पूर्णांक देना है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कितने नंबर का था। यदि 600 का था तो 600 जितना भी आपका था उसको फिल करेंगे। और यहाँ पर आपको कितनी प्राप्त हुई वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपकी उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष देना है, किस वर्ष से आपने 10th की पास परीक्षा की है। यहाँ पर आपको अपना 10th का रोल नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट, यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं यहाँ पर, या चाहे तो इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना CGPA, यहाँ डिवीजन आपकी जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपकी 12th की जानकारी के बाद यहाँ पर ग्रेड है, CGPA या डिवीजन जो भी आपको उसको देना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट किए हैं सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर पूर्णांक आपका कितना है 500 या जितना भी आपका है वो देंगे। इसका आपको प्राप्तांक कितना हुआ है यहाँ पर आप देंगे। इसका परसेंटेज कितना है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। इसका तो यहाँ पर हमें डिवीजन देना है, तो डिवीजन में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है आप वो देंगे। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देंगे। यदि आप MP बोर्ड वाले तो MP बोर्ड लिख सकते हैं इस प्रकार से MP बोर्ड भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप MPBSE यानी मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपने उत्तीर्ण वर्ष देंगे, किस साल आपने 12th पास की, और यहाँ पर अपना रोल नंबर यहाँ पर दे देंगे। इसका तक स्नातक की जानकारी, ग्रेजुएशन की BA BSc जो कुछ भी किए हैं वो आप देंगे। यहाँ पर वही डिवीजन, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आप किस स्ट्रीम से किए हैं, यहाँ पर अपनी वही जानकारी आपकी पूरी पूर्णांक देना है। और टोटल आपको प्राप्तांक कितने हुए, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर ग्रेड, और यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है, और उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर रोल नंबर देना है। इस प्रकार से स्नातक में आपको देना है। स्नातक में आप इनमें से क्या की, जैसे MA की है तो MA, उसको तो डिवीजन CGP जो भी है उसको आप देंगे यहाँ पर। इसका तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके किस विषय में आप ऐसी MA की है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे देनी है। जो भी आप यहाँ से किए हैं इसको यहाँ पर आपको दे देना है। यदि डिवीजन है तो डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने पूर्णांक यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी जानकारी पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, सेम आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, जिसमें आपका SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल यहाँ पर रहेगा, और दिव्यांगजन यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं लेना चाहते तो आप नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बैंक की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर बैंक का नाम देना होगा, यहाँ पर IFSC कोड देना होगा। पासबुक पर चेक कीजिए तो वहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शाखा का नाम देना है, यहाँ पर अपना ब्रांच कोड यानी शाखा कोड आपको देना है। पासबुक पर सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर अपना खाता धारक यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर जो पासबुक की आपकी जो फ्रंट पेज है उसका आपको स्क्रीन फोटो को खींचकर, और ध्यान दीजिए मिनिमम यहाँ पर 200 के बीच देखकर आपको यहाँ पर फोटो नहीं होनी चाहिए, इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस देना है यहाँ पर अपना, और ध्यान दीजिए एड्रेस में आपको अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ MP वाली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MP की सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको यहाँ पर जिला है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका जिला है। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे आपका, यहाँ पर पिन कोड दे देंगे। यहाँ पर लैंडमार्क कोई स्थान पहचान आपका है, कोई पहचान विशेष जैसे आपका होम एड्रेस का लैंडमार्क यहाँ पर आप दे देंगे। इसका देखो वर्तमान पता और आपका जो स्थायी पता यदि सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ आपकी मिनिमम 20 KB, अधिकतम आपकी 100 KB। तो लगभग आप क्या कीजिए 80 से 85 KB के आसपास यदि आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो एकदम प्रॉपर क्लियर दिखेगी और ब्लर नहीं दिखेगी। इसको आपको अपलोड करके यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर इसका तो इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो सही मोबाइल नंबर वही आपको यहाँ पर देना है। और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर को बाद में एडिट नहीं होगा, इसलिए आपको सही सही फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID यहाँ पर फिल कर देना है। इसका तो दोनों पर इस पर आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे ऊपर ये आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा होगा, तो उसको आपको पहले कहीं नोट कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसका तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपका जो भी आपकी कैटेगरी है, अब कैटेगरी क्या ST के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 290
यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर 290 फीस आपको पेमेंट करनी होगी। तो प्रोसीड टू आपको पेमेंट पर आपको क्लिक कर दे। तो जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से यूपीआई से डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करें तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आगे प्रोसेस आप यहाँ पर फॉर्म की पेमेंट आप कर सकते हैं। और यदि जब आप पेमेंट कर चुके हैं अब आपको फॉर्म का दोबारा से प्रिंट निकालना तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर, तो इसकी पेमेंट की आप रिसिप्ट को निकाल सकते हैं। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी तो जो आपको 14 तारीख से इसकी करेक्शन की विंडो ओपन हो चुकी है, तो 31 दिसंबर तक इसकी फॉर्म को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। तो आपको मोबाइल नंबर सही से फिल करना है, तभी आपका ये OTP आएगा और उसको आपको करेक्शन कर लेना है। और करेक्शन की फीस आपको 50 रुपये अलग से पे करनी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।